यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। वह उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि हम इस दिन में उसकी पाक हुजूरी में आए और स्तुति करें, वंदना करें, आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की इस लाइव वर्शिप में, इस आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आगे हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं। आप अपना धैर्य बनाए रखें और प्रभु के कलाम तक पहुंचने तक आप एकत्रित हों और परमेश्वर की सहायता से हम कुछ भजन गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। हम लोग गीत नंबर 16 गाएंगे। इस शीट में से गीत नंबर 16 हम लोग परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। गीत नंबर 16। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। हरदम हम गागीन उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं और अब ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और पास्तरीय प्रार्थना में हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें, उस आराधना का आरंभ करें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, प्रभु, हम आपका
धन्यवाद देते हैं, बारंबार धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हम गुनहगारों के ऊपर प्रकट की प्यारे परमेश्वर, और स्वयं को इस पृथ्वी पर इसलिए अवतरित किया ताकि प्रभु जी हम अपने गुनाहों से छुड़ाए जाएं, हम बचाए जा सकें। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज की सुबह इस ऑनलाइन वर्शिप में प्रभु जी हम उन तमाम लोगों का स्वागत करते हैं प्यारे परमेश्वर जो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, और प्रभु जो अन्य लोग आते हैं आप उनको भी अपने वचन से आशीषित करें, और जो मौजूद हैं वे भी आपके वचन के द्वारा आशीष पाएं, और प्यारे परमेश्वर हम भी उन आशीषों को प्राप्त कर सके, और जितने भी इस आशीषित समय में हमारे साथ सहभागी होते हैं उन सबको आप बरकतों से मामूर करें प्यारे परमेश्वर। हम आपकी पाक रूह की मौजूदगी में प्यारे परमेश्वर आज जब इस कलाम को पेश करते हैं प्यारे खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे बीच में आए और पवित्र आत्मा हमें जुम्बिश करे। प्रभु हम धन्यवाद और धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर, हमारे राजा, आपकी मुकम्मल उपस्थिति हमारे साथ हो। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये विनती हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब ये समय होगा मिसेस गोस्वामी के लिए कि वे एक स्पेशल नंबर के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगी। मिसेस रश्मि गोस्वामी आए और एक स्पेशल नंबर के द्वारा वे प्रभु की महिमा करें, और तत्पश्चात फिर हम प्रभु के इस आराधना विधि में आगे जाएंगे। प्लीज वेलकम मिसेस रश्मि गोस्वामी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा में एक गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बिल यकीन, दिल में अब यीशु है तनिशी, क्रूसी का गीत मुझको है शीरीन, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। क्रूस का वो चश्मा है बेशबहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। वास्तव में ये गीत हमें उस बलिदान के निकट लेकर जाता है जो बलिदान यीशु प्रभु के द्वारा
हम गुनहगारों के लिए दिया गया, ताकि हम उस खून के पाक चश्मे में धुल सकें और हमारे गुनाहों से हम छुटकारा पा सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ मैं डॉक्टर संजू सकराका और संजय जॉन का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथ इस लाइव वर्शिप में मौजूद हैं। एंड आई बिलीव डेफिनेटली यू विल बी ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड ऑफ गॉड, बाय दिस messages and singing and prayers. Definitely you will be blessed. और प्रभु आज उन तमाम लोगों को आशीष देगा, क्योंकि आज का जो विषय है वह है हम पवित्र आत्मा के साथ कैसे आह्वान करें और कैसे हम पवित्र आत्मा को यूज करें कि हमारे जीवन की आत्मिक सुरक्षा हो सके। एनीवे, प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम अपनी आराधना विधि में आगे चलें। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस रश्मि गोस्वामी से, रोहन से मैं निवेदन करूंगा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ने में अगुवाई करें। रोहन गोस्वामी के द्वारा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ा जाएगा, और इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। और ये वचन परमेश्वर का आशीषित वचन है, और यह आज का स्क्रिप्चर रीडिंग है। जब पेंटेकोस्ट का दिन स्त्रिये तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एक बड़ी आंधी की सी एक सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसके सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जिम्भें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक की त्राटहरी, और वे सब, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बुलाया कि संभिद्र थी, और शान्य भाषा बोलने लगी। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वह सब चकित और अविचलित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? हम जो परस्ती और मैदी और इलामी लोग और समीपुत्र और यहूदियाँ और कप्तिकिया और पनस्तु और आस्त्रिया और बुब्रिया और फमुसलियो और मिस्र और नबूशी देश को कोरोना के आसपास हैं, इन्हें सब देशों को रहने वाले और भूमि प्रवासी क्या यहूदी का यहूदी मत जाएगा करने वाले क्रेती और अराबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चलता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और अब ये समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और आज निश्चित रूप से प्रभु का वचन आपको आशीष देगा। और आज हम कलाम में जा रहे हैं, इससे पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए और आपका आशीर्वाद मांगते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं इस विधि में, इस बेला में आपकी उपस्थिति हम महसूस कर सकें। धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि पवित्र आत्मा जब यहां पर उतरा तो लोगों के बीच में एक प्रश्न था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक चमत्कृत दृश्य था। ये एक ऐसा दृश्य था, यहाँ पे पवित्र आत्मा का आह्वान हुआ और पवित्र आत्मा वहां पर उतरा। और मेरे प्रियो, बृहस्पतिवार को जो हम प्रातः काल की सेवा करते हैं, जिसमें हम प्रार्थना और वचन के साथ आते हैं, उसमें मैंने पवित्र आत्मा के विषय में आपके सामने 2 पॉइंट रखे थे, जिसमें पहला पॉइंट था व्हाट इज द होली स्पिरिट,
एंड सेकंड था हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट। और अब उसी क्रम में मैं तीसरे उस पॉइंट पर आपको लाना चाहता हूं, आपका ध्यान परमेश्वर के इस वचन पर केंद्रित करते हुए आपको बताना चाहता हूं हाउ टू यूज होली स्पिरिट। सो मेरे प्रियो, हम जान ले मसीह यीशु के वसीले से पाक रूह विश्वासियों को प्राप्त हुआ कि वह आत्मिक जीवन की रक्षा कर सके, क्योंकि अपने आत्मिक जीवन की रक्षा तभी संभव है, संसार का विरोध जब भी संभव है, संसार की अभिलाषाओं का इनकार तभी संभव है जब पवित्र आत्मा पूर्ण आपका जीवन होगा। यदि पवित्र आत्मा विहीन जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि आप एक मृत जीवन के समान हैं, क्योंकि आप जो जीवन लेकर इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं वह जीवित जीवन नहीं है, लेकिन वह एक कहा सुना जाने वाला जीवन है, जिसमें जीवन का श्वास तो है लेकिन आत्मा निर्बलता से भरी हुई है, क्योंकि वह श्राप साथ में लेकर आया है। लेकिन जब आप श्राप मुक्त होकर मोक्ष के द्वार पर पहुंचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जब आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब आप संसार से छुड़ा लिए जाते हैं, और परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 14वें अध्याय में कि मैं तुम्हें सहायक के रूप में एक आत्मा देता हूं जो सत्य का आत्मा है, और यह आत्मा आपको नियंत्रित करता है, यह आत्मा आपको निर्देशित करता है, यह आत्मा आपको एक सच्चाई के सामने खड़ा करके बताता है कि यह गलत है जो तुम करने जा रहे हो। वह आत्मा आपको रोकता है, वह आत्मा आपको नियंत्रित करता है। तब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो आप एक आत्मिक जीवन को अच्छी रीति से व्यतीत कर सकते हैं, अन्यथा आपका जीवन एक माटी के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं, और उसमें कुछ कर पाने की क्षमता प्रभु के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप संसार को देखकर चल रहे हैं, क्योंकि संसारिक जीवन आपके अंदर से अलग नहीं हुआ, और जब तक संसारिक जीवन आपके अंदर से अलग नहीं हुआ तब तक आप परमेश्वर को महिमान्वित नहीं कर सकते, तब तक आप परमेश्वर को पूर्णता प्रकट नहीं कर सकते। मैं आपको वचन के अंदर लेकर चलना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 22वें वचन को पढ़ें। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 22वां वचन, परमेश्वर का कलाम यहां पर हमें क्या बताता है। यूहन्ना 20 अध्याय 22वां वचन, इस वचन को पढ़ा जाए, यूहन्ना 20 का 22। ये कहकर उसने उन पर फूका। प्रभु यीशु मसीह का जब वह जी उठा और उसके बाद वो यहाँ प्रकट होता है, और यहाँ वचन बताता है यह कहकर उसने उन पर फूका, उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। यहाँ पर प्रभु अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहा है और उनसे कहता है पवित्र आत्मा लो, क्योंकि प्रमाणीकरण मिलता है। बाइबल के अंदर एक बहुत ही गहरा रहस्य हम देखते हैं, बहुत ही अच्छी उम्दा बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने चेलों को प्रदान किया। जरूरत क्या थी, वो तो साथ में रहते थे, क्योंकि मेरे प्रियो जब मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको कब्र में रख दिया गया, तत्पश्चात वचन बताता है कि ये चेले जो प्रभु के साथ रहते थे, ये चेले जिन्होंने आश्चर्य कर्म देखे थे, ये चेले जिन्होंने मुर्दों को जीता हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखा था, ये चेले जिन्होंने हजारों लोगों को उन 2 मछलियों 5 रोटियों के द्वारा तृप्त होते हुए देखा था, इन चेलों ने इतने आश्चर्य कर्म देखे थे, इन चेलों ने यीशु मसीह को मुर्दों को जलाते हुए देखा था, लेकिन इन चेलों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु ने कहा है कि मैं मृतकों में से 3 दिन बाद जी उठूंगा और ईश्वरीय अस्तित्व में स्वयं को प्रकट करके समस्त लोगों के मुख को बंद कर दूंगा। और इन चेलों के विषय में बाइबल बताती है कि इन्होंने डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। 20 का 19वां वचन पढ़े, इसी अध्याय का चैप्टर 20 वर्स 19, उसी के ऊपर वाली वर्ष 20 का 19, जहां पर हम देखें कि चेले डर गए, भयभीत हो गए और एक कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। क्या लिखा हुआ है 20 अध्याय, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जो सप्ताह का
पहला दिन था संध्या के समय, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। बाइबल कह रही है, मैं अपने विवेक के आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं, यह बात बाइबल के अंदर लिखी हुई है कि चेलों ने यहूदियों के डर के मारे, क्यों डरा गया? क्योंकि यहां पर आत्मा का अभाव था, और इसीलिए 22वें वचन में प्रभु कहता है लो पवित्र आत्मा, उनके ऊपर उसने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। और जब पवित्र आत्मा पूर्ण ये चेले हो गए मेरे प्रियो, तो इनकी सामर्थ्य इस बात का प्रमाण है कि आज विश्व के अंदर मसीहत सबसे श्रेष्ठ रीति से स्थापित है। और कारण यही चेले थे, क्योंकि ये जब तक डरे थे, जब तक पवित्र आत्मा नहीं था। और प्रेरितों का काम पहले अध्याय के 8वें वचन में परमेश्वर का कलाम इस वचन को पूर्ण करता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। When you will get the power of Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को प्राप्त कर लोगे, और वो सामर्थ तुम्हें प्रचार करने के लिए प्रेरित करेगी, वो सामर्थ तुम्हें दान देने के लिए प्रेरित करेगी, वो सामर्थ तुम्हें लोगों के लिए मददगार बनने के लिए प्रेरित करेगी, वो सामर्थ तुम्हें कलीसिया का उत्थान करने के लिए प्रेरित करेगी, वो सामर्थ तुम्हें परमेश्वर के छाएगी। एंड यू विल बी नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड, तुम संसार के साथ कतई समझौतावादी नहीं बनोगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें प्राप्त हो चुका है। और मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ की हमें जरूरत होती है, और वह सामर्थ पाने के लिए तुम्हें दीनता के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख आना पड़ेगा, अपना पश्चाताप करके, अपने आप को शून्य बताकर, अपने आप को निर्ही बताकर, अपने आप का इनकार करके, संसार का इनकार करके। जब तुम कहते हो मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं एक निमित्त मात्र हूं, नगण्य हूं, मैं आपकी दृष्टि में एक धूल के उस कण के समान हूं प्रभु, मैं आपकी सामर्थ को चाहता हूं, और तुम सामर्थवान बन जाओगे। मेरे प्रियो, जब तक ये चेले उस आत्मा से नहीं भरे थे, जब तक इनके अंदर डर था। बाइबल बताती है भजन संहिता 34 अध्याय के 4 वचन को यदि हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब मैं यहोवा के पास गया पश्चाताप को लेकर, जब मैं यहोवा के पास गया प्रार्थना को लेकर, जब मैं यहोवा के पास गया संसार का इनकार करके, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरा डर जाता रहा, क्योंकि अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है मेरे अंदर, और मैं एक अदम्य साहस को, एक अदम्य शक्ति को अपने अंदर महसूस करता हूं, और मुझे सारे संसार में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति नजर नहीं आता, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे इस बात को बताता है कि यू आर अ मास्टरपीस, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, you are not general person, but you are a masterpiece because you are a Holy Spirit filled person. तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, और तुमने यीशु को ग्रहण करके पश्चाताप के साथ संसार का इनकार कर दिया, और पवित्र आत्मा ने तुम्हारी देह को अपना मंदिर बना लिया। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें वचन को हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां वचन, परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को तैयार कर देता है। मेरे प्रियो, क्या हमने कभी यह प्रश्न किया है कि यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा, जो सत्य का आत्मा हमें मिला है, वो आत्मा हमारे अंदर है या नहीं? यदि नहीं है तो हमें कमजोर व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और यदि है तो ना हमें है, ना हमें किसी प्रकार की किसी शक्ति का डर है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति पवित्र आत्मा की सूरत में मेरे अंतःकरण में निवास करती है। वचन कहता है 3:16, परंतु जब कभी उनका हृदय, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड, योर बॉडी इज अ
आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा तुम में वास करता है। यीशु का है, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को पहन लिया उस बपतिस्मे के द्वारा, जिसमें तुमने संसार का इनकार करके मसीह को ग्रहण कर लिया और उसके महाआदेश के हिस्सेदार बन गए, सहभागी बन गए। तुम स्वर्ग की संपदा में परमेश्वर के संतान होकर। हाँ, आगे परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट कर रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। ध्यान रहे, आप अपनी देह के द्वारा यदि क्रोध करते हैं, आप अपने मुखों के द्वारा गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मुख के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा ऐसी किसी व्यक्ति के प्रति कुठाराघात करते हैं, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के अगेंस्ट किए गए वे कार्य हैं जो अनजाने में आपसे होते हैं। और स्मरण रहे कि सत्य का आत्मा यदि आपने धारण किया आपकी जिंदगी में, परमेश्वर की महान उपस्थिति है, तो प्रभु आपके साथ है और आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। अब दूसरी बात पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूं, हाउ टू यूज होली स्पिरिट। कैसे हम पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करें, कैसे जाने। वैसे सही शब्द यही होगा कि कैसे जाने कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और पवित्र आत्मा के साथ हमें किस प्रकार अपने मसीही जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को प्रस्तुत करना है, किस प्रकार हमें परमेश्वर की वेदी पर अपने जीवन को लेकर जाना है कि प्रभु उस जीवन को स्वीकार करे, प्रभु उस जीवन को एक्सेप्ट करे। पवित्र आत्मा का हम सर्वप्रथम आह्वान करें। हमें चाहिए, we should call to Holy Spirit। हम जब कमजोरी में हैं तो हम संसार के पास ना जाएं, हम परेशानी में हैं तो हम संसार के पास ना जाएं, लेकिन हम परमेश्वर का आह्वान करें, प्रभु को पुकारें। इस समय परमेश्वर का वचन बता रहा है, आप लोग इस ऑनलाइन सर्विस को वॉच पार्टी बनाइए, शेयर करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज होली स्पिरिट मूविंग ओवर हियर। आपके डिस्प्ले के अंदर से पवित्र आत्मा की वो रेस निकल रही है जो बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो सकती है। आप चंगे होने जा रहे हैं आप आज अपनी जिंदगी में मिरेकल को देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं आप इस वचन को अपने तक सीमित रख के औरों तक पहुंचाते हैं? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपके ऊपर अपनी सामर्थ्य को प्रबलता के साथ प्रकट करने जा रहा है। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। क्यों आह्वान करें? क्योंकि यदि हम कमजोर हैं, हमें लग रहा है आज हमें सहायता की जरूरत है, हमें लग रहा है कि आज हम मजबूर हैं, हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। संसार के लोगों का आह्वान ना करें, संसार के पास जाकर ना कहें कि हे संसार के लोगों मुझे बचा लो क्योंकि मैं डूबता जा रहा हूं, हे संसार के लोगों अब मेरी मदद कर दो क्योंकि मैं कमजोर हो चुका हूं, मेरे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि रास्ता प्रभु वहां बनाता है जब समुद्र के किनारे इजरायली कहते हैं कि अब हम इसमें डूब जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि वे स्थलीय स्थल वहां से गुजर गए। रास्ता प्रभु वहां बनाता है जब जंगल के अंदर वर्षों तक इजरायली चल रहे थे बंधुआई से लौटने के बाद, तो वह आग का खंभा बनकर उनको रात को उजाला दे रहा था और मेघ का खंभा बनकर दिन को छाया दे रहा था। उस परमेश्वर के हम लोग इबादतगार हैं मेरे प्रियो। वो जिंदा खुदा कलाम के द्वारा हमारे बीच में रहता है। पढ़े मेरे साथ यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 38वां वचन, जहां पे हम परमेश्वर के उस आत्मा के आह्वान को जाने कि हाउ टू कॉल होली स्पिरिट, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम में आए और हम परमेश्वर के लिए काम कर सकें और हम उन तनावों से बचाए जा सकें, उस तनाव के जीवन से बाहर आ सकें जिसके लिए बाइबल के परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यू विल बी ब्लेस्ड। तुम आशीषित हो घर से बाहर निकलने में, तुम आशीषित हो घर के भीतर आने में। हाँ, यूहन्ना 7 अध्याय उसके 38वें वचन को, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जीसस नीड्स योर बिलीव नॉट योर ट्रेजर।
आपका धन नहीं चाहिए प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को आपका विश्वास चाहिए। जीसस नीड्स योर बिलीव। वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। प्रेज द लॉर्ड मोसेस सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट पड़ेगी। हालेलुया। होली स्पिरिट विल बी मूव इन योर बॉडी, इन योर साइड। आपके अंतःकरण में पवित्र आत्मा जुम्बिश करेगा, जीवन के जल की नदियां निकल पड़ेंगी और आपकी प्यास बुझ जाएगी। And you will be not thirsty, you will be not hungry, because word of God upon you by the Holy Spirit, power of Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जीवन के जल की नदियां उस आत्मा के रूप में प्रस्फुटित हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी और आप आनंद से भर जाएंगे और आपको एक ऐसी सामर्थ का अनुभव होगा कि आपको लगेगा I am not alone। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34 के अंदर कलाम यह भी कहता है जवान सिंहों को घटी होगी, वे भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाएगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए प्रोवाइड करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा, निर्देशन देगा और ये बताएगा कि कैसे तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ अपने विश्वास को थाम कर खड़े रहना है। क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 11:6 के अनुसार बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दिस इज इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट प्लीज टू गॉड विदाउट बिलीव। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कर्मकांडों के साथ नहीं, तो हम किसी प्रकार के पर्वों को मनाने के द्वारा नहीं, तो हम किसी प्रकार की रवायतों को पूरा करने के द्वारा नहीं, परंपराओं को पूरा करने के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम विश्वास करने के द्वारा उसे प्रसन्न कर सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। पश्चाताप करने के द्वारा, अपने पुराने जीवन का पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर तुम्हें समाधान देने के लिए तैयार है। अनजाने में हुए पापों के लिए, तमाम जानकर किए हुए पापों के लिए। क्योंकि वो डाकू से कहता है, जब वो कहता है प्रभु तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, और वो कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वह कल पर निर्भर नहीं करता, वह आज ही तुम्हें इस बात का आश्वासन देता है कि तुमने अब पश्चाताप कर लिया है, तुमने अपने आप को शून्य में डाल दिया है। परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास कर रहा है, तुम्हें छू रहा है। प्रभु के आत्मा ने तुम्हें छंगा कर दिया है, तुम ब्लेस हो चुके हो, आशीष प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें इस बात के प्रति आशीषित करके बता रहा है यू आर नॉट अलोन। और इसीलिए यशाया 41 अध्याय के 10वें वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। लेकिन हमें उस परमेश्वर को आह्वान करने की जरूरत है, हमें उसे बुलाने की जरूरत है। कैसे हम उसे आह्वान करें कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, स्तुति के गीत गाएं, भजन करें। मेरे प्रियो, हन्ना ने आह्वान किया, हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, फल के रूप में उसे शमूएल मिला और शमूएल को ले जाकर उसने वेदी पर रख दिया। वचन बताता है कि उसके सिर पर छुराना मुड़ने पाया था और उसके सिर पर छुराना मुड़ने पड़ने पाएगा और प्रभु मैं तुझे ला कर दे दूंगी। और मेरे प्रियो, जब आप कहते हैं कि मैं आशीष को प्राप्त करके प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद करूंगा, लेकिन आप भूल जाते हैं परमेश्वर सामर्थ आप पर प्रकट करता है। आप भूल जाते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कल कार्य किया था, मेरे जीवन पर प्रभु का अनुग्रह आया था, प्रभु की सामर्थ मुझ पर उतरी थी। जब आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं तब आप प्रभु को भूल जाते हैं और आप एक सामान्य जिंदगी को जीने लगते हैं और फिर आत्मा आपसे अलग हो जाता है। आत्मा को आप अपने से अलग करते हैं क्योंकि वो तो यीशु प्रभु के द्वारा बयाने में आपको दे दिया गया है।
लेकिन आपके कर्म जब खराब होते हैं, जब आप कुसंगतियों की ओर जाते हैं, विसंगतियों की ओर जाते हैं, बुराइयों की ओर जाते हैं, तमाम अपने विश्वास से फिर जाते हैं, संसार के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, संसार के अनुसार चलने लगते हैं, तो परमेश्वर के आत्मा को आप खो देते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को उजाड़ देती है। अपनी दाख की बारी को सुरक्षित रखना है तो छोटी लोमड़ियों के आने के छेद बंद करना होंगे, और वे छेद हैं घमंड के रूप में, वे छेद हैं बुराइयों के रूप में, वे छेद हैं संसार के ऊपर विश्वास करने के रूप में, वे छेद हैं मोबाइल का इस्तेमाल आप फेसबुक पर करते हैं गॉसिप करने के लिए, व्हाट्सएप पर करते हैं गॉसिप करने के लिए, लेकिन बेहतर बेहतर स्ट्रीमिंग आपके मोबाइल पर आजकल चल रही है, आपके लैपटॉप पर चल रही है, उनसे आप अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि शैतान आपसे कहता है यहां मत जाना, नहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसके अंदर से जो होली स्पिरिट की वचन की रेज निकलेंगी वो मुझे मार डालेंगी। और आप शैतान को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान की संगति में आपको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा एंजॉयफुल हैं, लेकिन वह एंजॉय नहीं है, वह सिर्फ आपका नजरों का धोखा है जो आपको गर्त में लेकर जा रहा है, आपको बुराई पर लेकर जा रहा है, नरक की ओर लेकर जा रहा है, द्वितीय आगमन की तैयारी से आपको दूर कर रहा है। और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन में, तू अपने प्राणों को देने तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उस जीवन के मुकुट को यदि आप पाने के इच्छुक हैं मेरे प्रियो, आपको पश्चाताप के साथ संसार का इनकार करके मसीहत को आत्मिक रूप से अपने में धारण रखना होगा। परमेश्वर के प्रेम की धाराएं फिर आपके अंतःकरण में प्रवाहित होती रहेंगी। स्तुतिमय आराधना करें। जब प्रार्थना करने जाएं तो महज औपचारिकता की प्रार्थना ना करें, महज आपकी प्रार्थना ऐसी ना हो जिसके द्वारा चंद शब्दों के द्वारा आप प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना स्तुतिमय होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना में आपके आंसू प्रभु के साथ होने चाहिए, आत्मा आपको भाव विभोर कर दे। वचन में देखेंगे हम क्यों इस बात को हम बता रहे हैं, अपनी चिंताओं को छोड़ना होगा, दर्द में गाना होगा, दर्द में यीशु को आनंद के साथ पुकारना होगा, तकलीफों में धन्यवाद देते हुए कहना होगा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, धन्य संगति में अपने यीशु के साथ, धन्य संगति में अपने यीशु के साथ सदा मिलती खुशी मुझे का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद। When we will thanks to God, जब हम दर्द में हैं, जब हम कोरोना वायरस के सामने खड़े हुए हैं, हम आर्थिक रूप से प्रियो निकालिए सपने उसका 3रा अध्याय उसके 14 और 15 वचन को देखेंगे। परमेश्वर के कलाम पर यह बात हो रही है, परमेश्वर का वचन इस स्तुतिमय आराधना के लिए, इन गीतों के लिए जब आप टूटे हैं और गीत गाकर स्तुति करके आप पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं, आत्मा आपके बीच में उतरता है। आइए देखेंगे कलाम हमसे क्या कहता है। सपनिया हाग्य जकरिया, सपनिया हाग्य जकरिया मलाकी अंतिम पुस्तकों में है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू अलमाइटी गॉड। सपन्या 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन देखेंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल, हे इस्राएल, जयकार कर, हे इस्राएल जयकार कर, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर प्रसन्न हो और प्रसन्न हो। प्रसन्नता के साथ आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए
परमेश्वर अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा का आह्वान करते देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा का आह्वान करके हम उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लें जो हमारे लिए अदम्य शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक है जिसके द्वारा हम किसी भी शक्ति के सामने शैतान के प्रभु अपने आशीर्वाद के द्वारा, प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को बदलकर हमारे जीवन को एक ऐसे मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा करता है जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 8वें वचन को हम देखेंगे। मैं तेरे आगे हो इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। यहोशू से कलाम यहोशू 1:9 में कहता है, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। कैसे रहेगा? पवित्र आत्मा की सूरत में तेरे संग संग रहेगा और वो सामर्थ तेरे अंदर से निकलेगी जिसके द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे, जिसके द्वारा लोगों का जीवन बदल जाएगा, जिसके द्वारा लोग एक अनोखे जीवन को देख सकेंगे। ऑलवेज आई रिमेंबर वन थिंग, 27 जनवरी की सुबह 10 बजे थे। मैं एकांत स्थान पर बैठा हुआ था। खोज थी कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। और यीशु के छिदे हुए हाथों ने यह बताया कि जिसे तू खोज रहा है वो मेरा स्वरूप है। मैं त्रिएकता में वसता हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12वां वचन जिसमें कलाम कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और ये सनाड्य ब्राह्मण वंश का ज्येष्ठ पुत्र राहुल गोस्वामी मसीह प्रचारक के रूप में आज आपके सामने खड़ा हुआ है और इस बात के लिए आपको दावा कर रहा है कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करना आवश्यक है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन के द्वारा आप एक सामर्थी जीवन जी सकते हैं जो आपको यीशु की सूरत से रूबरू कराता है और वह दर्शन आपके जीवन में मिरेकल का कारण बनता है। आगे देखेंगे सपनेहा 3 अध्याय उसके 19वें वचन में, जब हम स्तुति आराधना के का आह्वान करते हैं, पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आता है तो हमारे जीवन में क्या घटना घटित होती है। सपनेहा 3 अध्याय उसका 19वां वचन, जहां पे परमेश्वर हमें अपनी शक्ति का प्रमाणीकरण देता है। उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। 19 3:19 हाँ 18। जो लोग नित्य पर्व में सम्मिलित न होने के कारण लंगड़े लोग थे और वहां पर बहुत सारे लोग थे जो लंगड़े थे, अपाहिज थे। उन पर आत्मा की ऐसी सामर्थ्य प्रकट हुई जिसके द्वारा वे चंगे हो गए और उनको चंगाई मिल गई। अगले क्षण जब आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा की सूरत आपके बीच में प्रकट होती है तो आपका जीवन बदलता है और लोग चंगाई पाते हैं। उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। जो बरबस निकले उनको इकट्ठा करूंगा, सबको इकट्ठा करूंगा, लंगड़ों को चंगा करूंगा। तुम्हारा आत्मिक लंगड़ापन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की लंगड़ाहट समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वचन बताता है कि तमाम प्रकार के जवान सिंहों को घटी हो सकती है लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये उसका वादा है। और तुम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब काम करेगी तो तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन लोग तुम्हारे पास जरिया बनकर चले आएंगे और परमेश्वर का आत्मा दिन प्रतिदिन तुम्हारे विश्वास में उन्नति करेगा। लेकिन इसके पहले एक आवश्यकता है। जब हम किसी नौकरी में जाते हैं और हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वेटिंग रूम पे हम बैठे होते हैं तो जिनकी तैयारी अच्छी, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, और मेरे प्रियो वहां पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ फॉर्म भरवाए जाते हैं जिनमें कुछ नॉर्म्स होते हैं।
यीशु प्रभु ने अपने राज्य में लेने के लिए अपने संविधान का नॉर्म्स आपके हाथ में दिया है और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। और जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो परमेश्वर के साथ तब आप आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे और परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा आपका एडवोकेट बनकर खड़ा हो जाएगा। He will advocacy for you। पवित्र आत्मा आपके लिए एडवोकेसी करेगा, एडवोकेट बनकर खड़ा होगा। देखिए रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 26 और 27 वचन को जहां यह प्रमाणित होता है कि पवित्र आत्मा ना सिर्फ आपको सामर्थ देता है, ना सिर्फ आपके लिए चमत्कार के काम करता है, ना सिर्फ आपका उत्साहवर्धन करता है, ना सिर्फ आपको आनंद देता है, लेकिन आपके सुप्रीम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य सिंहासन के सामने खड़े होकर आपके लिए प्रार्थनाएं आपसे प्रदान करते हैं। उन प्रार्थनाओं को ले जाकर परमेश्वर के समक्ष रख के कहता है, यस ही इज गुड पर्सन, ही इज डूइंग गॉस्पेल प्रीचिंग, ही इज डूइंग गुड वर्क्स फॉर गॉस्पेल प्रीचिंग। परमेश्वर के वचन प्रचार के लिए यह व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है। रोमियो 8वां अध्याय उसका 26वां वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में, जब हम निर्बलता के साथ, दुर्बलता के साथ पुकार कर, आंसुओं को बहाकर, अपने दुख, अपनी वेदना में परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को रखते हैं, अपने आप को चढ़ाते हैं, तो कलाम यहाँ पर बताता है वे हमारे लिए हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। वो सहायता करता है। और 27वें वचन में, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छे शब्द ना हो प्रार्थना करने के, हो सकता है उसके पैर जांघों तक कटे हुए हो ताकि वो घुटने भी नहीं टेक सकता, हो सकता है कि उसके हाथ ना हो वो हाथ भी नहीं जोड़ सकता, और हो सकता है उसके पास मुखार बिंद भी ना हो, वो गूंगा हो तो वह बोल भी नहीं सकता। लेकिन वचन बताता है वह प्रार्थना करता है कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। और आगे, ऐसी आहें भर भर कर, पवित्र आत्मा ऐसी आप ही आहें भर भर कर, क्राई एंड क्राई एंड क्राई, आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, यू कैन नॉट इमेजिन। वो दर्शन को आप देख नहीं सकते, उस वेदना को जिस प्रकार आत्मा आपके लिए एडवोकेट बनकर परमेश्वर के सामने आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया से हालेलुया। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए हालेलुया, हालेलुया। यू आर गोइंग टू रिसीव अ मिरेकल इन योर लाइफ। राइट द हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है। और आगे क्या लिखा है 28वें वचन में, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसने जिनको आवाज दी है, जो उससे प्यार करते हैं, जो पवित्र आत्मा को अपने में बसा के रखना चाहते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, चाहे हानि की हो, चाहे लाभ की हो, चाहे मरण की हो, चाहे जीवन की हो, चाहे घटती की हो, चाहे बढ़ती की हो, चाहे किसी भी परिस्थिति की हो, चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के तकलीफें हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, क्योंकि वह भी हमारे लिए महिमा का कारण बनेगी, गवाही का कारण बनेगी, दूसरे के लिए विश्वास का कारण बनेगी, उन्नति का कारण बनेगी, हमारी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बनेगी, हमारे बीच के लोगों के लिए। प्रभु का आत्मा इस बात को बताता है। मेरे प्रियो, हम देखें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन के 3 प्रमुख बिंदुओं को देखते हुए संदेश को मैं समापन की ओर लेकर जाना चाहूंगा। नंबर 1, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है वो प्रेमी व्यक्ति है। क्यों बाइबल कहती है, संत पौलुस बोलते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के पहले वचन में, मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, अर्थात
बहुत सारी भाषाएं जानूं, बहुत अच्छी बातें करूं, बहुत अच्छा प्रचार करूं। स्वर्गदूत प्रचार करते हैं, स्वर्गदूत प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत सुंदर बातें करते हैं, स्वर्गदूत दर्शन की बातें बताते हैं। मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बहुत ज्ञान रखूं, फिर भी यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। यदि मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता, क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वह प्रेम है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता, प्रेम उसके अंतःकरण में नहीं है, वह प्रेम उस पराकाष्ठा की हद तक नहीं कर सकता, वह निस्वार्थ भाव से किसी के लिए मददगार नहीं हो सकता, वह हर चीज में। यदि मैं अपना चर्च प्लांट कर रहा हूं तब मैं प्यार कर रहा हूं, तो ये प्यार शायद पूर्णता वो प्रेम नहीं है, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च की उन्नति हो जाए, लेकिन मैं रास्ते चलते अपने प्रेम को बयान कर रहा हूं, रास्ते चलते किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एयरयू के उस व्यक्ति हुआ है जिसे मदद की जरूरत, ईश्वर की आत्मा आपको करने पर प्रेरित कर रही है, आप उस व्यक्ति के लिए मददगार बनकर इसलिए खड़े होना। यीशु मसीह मददगार परमेश्वर है, और इसीलिए वह संसार के लोगों की मदद करने आया, छुटकारा दिलाने के लिए। मेरे प्रियो, जब तक हम उस प्रेम को समझ नहीं लेते, उस प्रेम की पराकाष्ठा को नहीं समझ लेते। एक बार मेरा एक मित्र मुझसे बोला कि उद्धार की परिभाषा बाइबल के, मुझे लगा कि इसको यदि मैं मुंह से समझाऊंगा तो शायद इसको समझ में नहीं आएगा। हम लोग एक पानी के टैंक के पास बैठे थे और टैंक में अच्छी खासी गहराई थी। मैंने उसको धक्का मार दिया, वह उस पानी में गिर पड़ा, छटपटाने लगा और कहने लगा, ये क्या मजाक है, मैंने तुमसे एक प्रश्न किया और तुमने मुझे पानी में धक्का मार दिया। तत्काल मैंने उसको हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर खींच लिया। मैंने कहा, अब तुम्हें कैसा लगा? बोले, यदि मैं धोखे से गिर जाता और तुम ये हाथ बढ़ाकर मुझे बचाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा, बस इस बात को मैं तुम्हें प्रकट करना चाहता था तुम्हारे ऊपर कि बस यूं समझ लो कि तुम एक झंझावत में हो, एक भवसागर में तुम छटपटा रहे हो, तुम्हें मदद की जरूरत है, हाथ फैलाकर तुम जीवन मांग रहे हो, और उसी समय एक हाथ आता है जो तुमको उस भवसागर से निकाल लेता है, उस संसार के पाप के सागर से निकाल लेता है। और मेरे प्रिय भाई, वह यीशु मसीह का हाथ है, वह तुम्हें जो ही बाहर निकालता है तुम उद्धार के करीब पहुंच जाते हो। और जो ही मत्ती 4:17 की वह वचन तुम्हारे ऊपर प्रकट होता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और जो ही तुम मन फिराते हो, सुसमाचार का पहला भाग तुम्हारे ऊपर आरंभ हो जाता है, और मन फिराकर तुम बपतिस्मे के लिए तैयार होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करते हो, तुम पर सुसमाचार पूर्ण हो जाता है। यही मोक्ष है मेरे भाई, और इस मोक्ष को तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई तलवार अलग नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से तुम उस मोक्ष को खो नहीं सकते, क्योंकि वो मोक्ष तुम्हारे लिए जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। जिंदगी के अंदर रहते हुए जो भौतिक वस्तुओं के आनंद है वे तुम्हें जिंदगी तक सीमित है, लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक उद्धार का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद, सच्चाई का आनंद, प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य का आनंद स्वर्ग तक है। इस जिंदगी तक नहीं, लेकिन उस जिंदगी में भी है जहां के बाद कभी जिंदगी खत्म नहीं होनी है। यहां की जिंदगी तो खत्म होगी क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन विश्वासियों के लिए वह मृत्यु नहीं, क्योंकि हमारे लिए मृत्यु बिगिनिंग ऑफ हेवनली लाइफ है। इसलिए हम मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु हम पर प्रभावी नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद तो हमारा स्वर्गिक जीवन आरंभ होता है, हमारा प्रमोशन होता है, और हम उस जीवन की ओर बढ़ जाते हैं, हम उस महान प्रेम की ओर बढ़ जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कैसे करें, आह्वान कैसे करें, और इसी वचन के तारतम्य में चलते हुए अगले स्थान पर मैं ये बताना चाहता हूं कि दूसरा जो पॉइंट है, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है वो प्रेमी और मददगार हो, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। प्रभु ने लोगों की मदद की, उनको चंगाई दी, उनके लिए काम किया, और उसके वचन वेदताओं को, उसके प्रचारकों को, उसके पास्टर्स को, उसके लोगों को, उसके लीडर्स को महज तुमने जेवनारों में आसन पा लिया, या तुमने गाउन पहन लिया, या तुमने बड़े बड़े क्रॉस टांग लिए, या तुमने अपनी अट्टालिकाओं पर बड़े बड़े क्रॉस
प्रभु के सजा लिए और बाइबल के पद तुमने अपने घर के अंदर लगा लिए, ये महज तुम्हारी मसीहत काफी नहीं है, ये उद्धार की गारंटी की मसीहत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर से मसीह मदद के द्वारा, प्यार के द्वारा, समर्पण के द्वारा दिखाई देना चाहिए। तुम्हारा सीधा जीवन हो सकता है, लेकिन लोग तुम्हारा इस बात पर उपहास उड़ाएं। कल सुबह की बात है, मैं एक अपने मित्र से बात कर रहा था, उसने मुझे चेतावनी दी कि आपके साथ फलानी जगह ये घटना घटित हो चुकी है और इसमें आपका बड़ा नुकसान हो गया है और इस नुकसान की भरपाई आपको उक्त व्यक्ति से वापस लेना चाहिए। मैंने कहा ये तो बड़ी पुरानी बात है और अब यह संभव नहीं। बोले इस तरह आपको लोग बेवकूफ समझेंगे। मैंने कहा समझने दीजिए बेवकूफ, मेरा प्रभु मुझे बहुत बुद्धिमान समझेगा और मैं संसार के समझने के, संसार के सर्टिफिकेट के आधार पर स्वर्ग का प्रवेश नहीं हो सकता। संसार के रसूख वर्चस्व के आधार पर मैं स्वर्ग का प्रवेश नहीं खो सकता। मैं पवित्र आत्मा के आशीष को नहीं खो सकता, उस महान प्रेम, उस महान अनुग्रह को नहीं खो सकता जो मैंने सेंट मैथ प्राप्त किया है। इन्हीं बातों का त्याग करने के द्वारा पंडित राहुल गोस्वामी शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पास्टर राहुल गोस्वामी एक मेमने के समान वो व्यक्ति है जिसने क्षमा करना सीखा। लूका 9 अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ लें। लूका 9 अध्याय उसका 28वां वचन, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? लूका 9:28। इन बातों के कोई 8 दिन बाद, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को, वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए, साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए, यह अभ्यंजन का समय, यह एक ऐसा समय परमेश्वर की सामर्थ्य ईश्वरीय रूप में यहाँ होती है। हाँ, पहाड़ पे गया। पहाड़ पे गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। उसके चेहरे का रूप बदल गया। उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो मूसा और एलिया, देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष के साथ बातें कर रहे थे। दो पुरुष बातें कर रहे थे। मेरे प्रियो, यहाँ एक मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग पवित्र लोगों की थी, ये मीटिंग ईश्वरीय लोगों की थी। यीशु प्रभु इस मीटिंग के चेयरपर्सन थे और यहाँ पर यूहन्ना, याकूब इस अभ्यंजन दृश्य को देख रहे थे, जिसके द्वारा उन्हें पता चल रहा था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ का वो महान आवरण जो अदन के बाद में नंगे होने पर प्राप्त हुआ है, वह यही यीशु प्रभु है। ये श्वेत वस्त्र हमें मिल गए हैं, हम उस मलिनता से धोए जा चुके हैं जिसके कारण अदन के बाद से बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वह प्रवेश वापस मिल गया है, वह संतान होने का गौरव वापस मिल गया है। यदि आप अपने जीवन को इसी समय यीशु मसीह को सौंप कर कह दें, मैं संसार का इनकार करता हूं, मैं अपनी संपत्ति का इनकार करता हूं, मैं अपने वर्चस्व का इनकार करता हूं, लेकिन इसके लिए आपको जरूरत है त्यागशीलता की, डेडिकेशन की। त्यागशीलता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस की राह पर जा रहे थे, कलवरी की ओर क्रूस कांधे पर लादे, और उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, जिनके लिए उन्होंने चंगाई की प्रार्थना की थी, जिनके लिए उन्होंने तमाम उपवास रख के तमाम प्रकार से लोगों को आश्चर्य कर्मों के द्वारा उनके मुर्दों को जलाकर उन्हें आशीषित किया था, आज वो भीड़ एक तरफ खड़ी होकर यीशु प्रभु के लिए की जगह बरअब्बा को छोड़ने की मांग कर रही थी। बहुत थोड़े से लोग यीशु मसीह के पास थे, लेकिन बहुत अधिक बड़ी भीड़ वहां से कह रही थी बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। हो सकता है आपके साथ, आपकी मंडली में भी ऐसा हो रहा हो सकता है आपके शहर में आपके साथ ऐसा हो रहा हो सकता है आपके मोहल्ले में अधिकांश लोग क्रिश्चियन होने के कारण आपको नीचा दिखाने के लिए आतुर हो रहे हो या आपको गिराने के लिए आतुर हो रहे हो, क्योंकि ये मसीह सताव का हिस्सा हो सकता है। आपको स्मरण करना है प्रभु की वो पहली आवाज जो क्रूस पर से आई कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थ देने जा रहा है, और उस थोड़े से सताव के समय को यदि आप सहना पाएंगे तो उस महान सामर्थ को आप खो देंगे। आपको त्यागशीलता की जरूरत है। निकालिए मेरे साथ इफिसियोस का 3 अध्याय उसके 7वें वचन को देखेंगे, जहां पर हम एक बड़ा त्याग देखते हैं। और यह त्याग किस व्यक्ति का है ये देखते हैं कि बाइबल के अंदर से इस व्यक्ति ने कितना बड़ा त्याग किया। और त्याग तभी संभव है जब आत्मा अंदर है।
आत्मा अंदर नहीं है तो आप गणित लगाने में लग जाओगे। यीशु प्रभु ने गणित नहीं सिखाया और इसीलिए उसकी प्रार्थना में लिखा है कि आज की रोटी हमें दे, आज की रोटी चाहिए। वो कहता है आज की दिन भर की रोटी हमें दे। कल के बारे में प्रभु ने विचार करना नहीं सिखाया। और जब लोगों ने, इजराइलियों ने कहा हमें चाहिए मीट, हम मीट खाएंगे, मन्ना बरसाया गया और उन्होंने जोड़ के रख लिया अलग से, लेकिन मन्ना सड़ गया। मेरे प्रियो, कई संसारिक धनार्जन के चक्कर में, कई संसारिक लाभार्जन के चक्कर में, कई संसार की बातों में भविष्य की चिंता करने के चक्कर में मन्ना ना सड़ जाए, इसलिए समय को मत खो, लेकिन आज को और आज के लिए त्याग करने को तैयार रहो। इफिसियों का 3 अध्याय का 7वां वचन। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह, इफिसियों 3:7। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार, उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, सुसमाचार का सेवक बना। मैं उस सुसमाचार का सेवक बना। इफिसियों 3:7, फिलिप्पियों 3:7, सॉरी मैं गलत रेफरेंस मैंने बोला, फिलिप्पियों 3:7। फिलिप्पियों 3:7 के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहां पर हमें एक गौरवशाली त्याग के प्रति संकेत देता है। और इस संकेत के द्वारा हम आज अपने जीवन में देखें क्या आज हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, या हमारा त्याग, हमारी बातें सिर्फ कथनी तक सीमित हैं और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, फिलिप्पियों का 3 अध्याय, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, मेरा शारीरिक बल मेरे लाभ की बात थी, मेरा धन का लाभ मेरे लाभ की बात थी, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, मसीह के कारण, when I accepted Jesus as a personal savior, Saint Paul says very clear, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण समझ लिया है, हानि समझ लिया है। अगला वचन, हानि समझ लिया है, उन्हीं को मैंने हानि समझ लिया, नुकसान समझ लिया। मेरे प्रियो, आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 21 अध्याय के अंदर संत पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि आई बॉर्न इन किलकिया, मैं किलकिया का निवासी हूं, मैं तरसुस का निवासी हूं। क्यों वो इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि रोमी साम्राज्य के अंदर पौलुस की नागरिकता शाऊल के रूप में पाई जाती है। और खास बात थियोलॉजिकल टिप्पणी के रूप में यहां बताना चाहूंगा कि जो रोमी लोगों की नागरिकता उस समय की हुआ करती थी, वो साधारण नागरिकता नहीं हुआ करती थी। और जो भी मारपीट या किसी प्रकार का फौजदारी का जो मुकदमा होता था, वह सिर्फ वहां के नागरिकों को करने का अधिकार था। तो जब पौलुस पर बेत बरसाए गए, यहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, यरूशलेम में जब वह पहुंचा और यरूशलेम में जाकर उसने इस बात का प्रचार किया कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, तो उसको गिरफ्तार करके उस साम्राज्य के अंदर उसे खड़ा किया गया। तब उसने बताया कि मैं चाहूं तो क्लेम कर सकता हूं, लेकिन यीशु प्रभु की महिमा में मैं त्याग करता हूं इस बात का कि आज हम अपने वर्चस्व को त्यागने के लिए तैयार हैं। या आज हम चर्च में कहते हैं ये सीट मेरी है और यहां पर मैं ही बैठूंगा, या कहते हैं कि नहीं, तुम्हें गाउन पहनने का अधिकार नहीं है, या तुम्हें ये करने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे पवित्र आत्मा हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है। परमेश्वर हमें गाइड करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और संत पौलुस यहां पर इसी बात का खंडन करते हैं कि आई एम बॉर्न, पैदा हुआ किलकिया की नागरिकता मेरे पास है, रोम की नागरिकता मेरे पास है, और इस नागरिकता के आधार पर मैं मुकदमा करने का अधिकार रखता हूं, लेकिन मैं त्याग करता हूं अपने वर्चस्व का। क्या आज आप अपने वर्चस्व का, अपने घमंड का, अपने ज्ञान का, अपनी शारीरिक बलिष्ठता का, अपने उन तमाम आजीविका का जो आपके पास कमाई के रूप में आती है, या आपकी जमीनों का, या आपके चर्च भवन की बिल्डिंग का, किन किन बातों का आप घमंड रखते हैं? और वास्तविकता में तो देखा जाए तो मात्र 24 वर्ग फुट की जमीन आपके हिस्से में आती है, क्योंकि 6x4 की कब्र होती है
और 24 वर्ग फुट में इंसान का शरीर अंदर दफन हो जाता है और बाकी का अन्य लोग एंजॉय करते हैं, दूसरे लोग उस चीज का आनंद उठाते हैं। मैं जाने को तैयार नहीं। और गलतियों 2 अध्याय के अंदर फिर से संत पौलुस कहते हैं, गलतियों 2 अध्याय के 20वें वचन में, अब मैं मुझ में जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, मेरा मैं यदि जिंदा है तो मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा हूं, मेरा मैं यदि जिंदा है तो मैं किसी आत्मिकता का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे अंदर आत्मिकता नहीं है, सिर्फ मेरा मैं मेरे पास है, क्योंकि मैं ही तो समाप्त करना है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा। जब मैं समाप्त करेंगे तभी तो मसीह की आशीष हमारे अंदर आएगी, तब हम मैं समाप्त करेंगे, तभी हम त्याग कर पाएंगे। नहीं तो जब तक मैं खड़ा रहेगा तू सामने बना रहेगा, और मैं और तू के चक्कर में तू मैं होती रहेगी, और आत्मिक रूप से आप पाप में निरंतर गिरते चले जाएंगे, निरंतर गिरते चले जाएंगे। और शैतान इस बात का, आपका क्रोध और घमंड और आपके ज्वर का, आपकी गर्माहट का फायदा उठाता रहेगा और आपको बरगलाकर परमेश्वर के उस प्रेम दर्शन से दूर रखेगा जिसके आप अधिकारी हैं, जिसके आप वारिस हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों को श्राप दो और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, हम उस बाइबल को पढ़ते हैं, उस बाइबल उस यीशु के इबादतगार है जो हमें माफ करना सिखाता है, जो हमें अपने सताने वालों को आशीष देना सिखाता है, जो हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। हम उस यीशु प्रभु के इबादतगार हैं, और हमारे जीवन में यदि यीशु नहीं है तो हम महज हिपोक्रेट्स व्यक्ति है, पाखंडी व्यक्ति। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखें, तीसरी बात, हमारे अंदर रिलायबलनेस प्रभु देखना चाहता है, विश्वसनीयता प्रभु देखना चाहता है। और विश्वसनीयता हम अपनी जब तक प्रभु पर कायम नहीं करेंगे, जब तक हम अपना विश्वास प्रभु के ऊपर केंद्रित नहीं करेंगे, जब तक हम अपने धनाढ्य मित्रों को, जब तक हम अपने धनाढ्य रिश्तेदारों को देखते रहेंगे, जब तक हम लोगों से अपेक्षा करते रहेंगे, लोगों की तरफ हमारी नजरें लगी रहेंगी, तब तक हम अधूरे रहेंगे। मेरे प्रियो, एक घटना बाइबल के अंदर से आपको बताना चाहूंगा। एक बार जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु जीवित हुए, और जीवित होने के बाद जब वे अपने लोगों के बीच में रहे, और उन दिनों में हम देखते हैं कि थोमा कहता है, आई वॉन्ट टू पुट माई फिंगर इन योर रिंग, मैं तेरे पंजर में अपनी उंगली को डालकर देखना चाहता हूं, यू आर ट्रू और नॉट। आज बहुत से ऐसे अल्प विश्वासी हैं, ऐसे कंफ्यूजन में पड़े हुए विश्वासी हैं जो प्रभु को जांचना चाहते। प्रभु पहले बता तो दे अपने आप को, पहले प्रभु अपना चमत्कार तो दिखा दे, पहले पैसा भेज दे तो हम ये काम कर ले, उसके बाद प्रभु हम आपकी सेवा आरंभ कर देंगे। पहले हम इन चिंताओं से तो छुटकारा पा ले, पहले हम ये काम कर ले, पहले मेरा दर्द ठीक हो जाए, पहले मेरा ये ठीक हो जाए। ऐसे हम प्रभु के पंजर में बार बार अपनी उंगली घुसाकर देखना चाहते, पर प्रभु फिर भी कहता आजा देख ले, क्योंकि वो कहता परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आजा देख ले, डालकर उंगली भी देख ले, और डालने के बाद जब सच्चाई पाएगा तो सीधा भारत की ओर रवाना होगा। और वो थोमा यहां आया, जान दे दी, लेकिन कभी अविश्वासियों से समझौता नहीं किया। मेरे प्रियो, अविश्वास से वो समझौता नहीं करेगा जो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, और जिसको पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करना, गीत गाकर, भजन गाकर आ जाएगा, प्रेम करके आ जाएगा, और परमेश्वर के प्रेम को जान लेगा, वह कभी भी संसार के लोगों के सामने नहीं झुकेगा, संसार के लोगों के साथ। मैं जब झांसी में आया, प्रभु की सेवा आरंभ की, और सड़कों पर मैं गॉस्पेल पैकेट्स 1-2 रुपए में बेचा करता था, बांटा करता था। एवज में मैं उस पैकेट के 2 रुपए लिया करता था। दिन भर में 40 रुपया एकत्रित होता था। 20 रुपए में एक गुल्लक में डालता था, जिससे मैं अपने कमरे का किराया भरता था 600 रुपए प्रति माह, और 20 रुपए में मैं 3 बजे दिन को खाना खाता था, ताकि रात का खाना भी इंक्लूड हो जाए, मुझे 2 टाइम खाना ना खाना पड़े। उन दिनों को मैं याद करता हूं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के साथ विश्वसनीय था, और उस विश्वसनीयता में मैंने प्रभु के सामने अपने आप को रख दिया था, और मेरा मन हमेशा यही कहता था, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back। घर के लोगों ने कह दिया था, इसकी कोई मदद मत करना, कैसे भी हाल में हो लौट आएगा।
वे इंतजार आज तक कर रहे हैं और मैं आत्मिक रूप से उन्नति करते करते यहां आकर खड़ा हो गया कि आज उनको ही नहीं बहुत सारे लोगों के लिए दावा करने लगा, रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव जीसस, यू विल बी ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मेरा विश्वास है कि आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, आपका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए कि तुम फल लाओ और ठहरे रहो। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हो मेरे राजा, आपका धन्यवाद देते हैं इस महान आशीष के लिए, इन उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन पर किए हैं। पवित्र आत्मा की सूरत में आपने सदा अपने आप को हमारे सामने रखा कि प्रभु गरीबी में, लाचारी में, परेशानी में, तकलीफों में, शूलों में, चुभन में आपने कहा कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। और आपकी मीठी आवाज ने उन जख्मों पर मरहम ऐसा लगाया कि उनके चिन्ह भी प्रभु हमें दिखाई नहीं पड़ते। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर आपके विशाल अनुग्रह के लिए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो वचन प्रभु जी हमने बोया है प्रभु, पवित्र आत्मा की सूरत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है प्रभु, लोग ग्रहण करें और आशीष पाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन तमाम पासवानों के लिए जो इंडिपेंडेंट सेवा कर रहे हैं, जिनके पास कहीं से कोई सहायता नहीं है, आप उन तक अपनी सहायता पहुंचाएं प्यारे प्रभु। आप उन पर अनुग्रह करें और उनके विश्वास में उन्नति पहुंचाएं। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद प्यारे खुदावंद हर एक उन लोगों पर आज उतरने पाए इस कलाम के द्वारा। प्रभु लाखों लाख लोग आपके नाम से ब्लेस होने पाए। प्रेम पूर्ण उपस्थिति के द्वारा मेरे प्रभु आपका कलाम हमारे जीवन में जीवंत रहे। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज वचन को तल्लीनता से सुना है। आप उन सबको बहुत ऐसे आशीष दें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सब विश्वासियों के साथ इसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवनों में सुरक्षित पाई जाए, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज आप आशीषित हुए हैं। अपनी प्रार्थनाओं में हमें निरंतर याद रखें, हमारी सेवकाई को याद रखें, हमारे स्वास्थ्य को याद रखें और हमारे कामों को याद रखें और हमारे साथ संलग्न रहें। और हमारा YouTube चैनल है सदा का आनंद, जिसे आप सब्सक्राइब करें, और हमारा पेज है पास्टर राहुल गोस्वामी, जिसे आप लाइक करें, और इसके द्वारा आप हमारे साथ प्रभु की महिमा में सहभागी बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।